जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे मन भाए गे राधा श्याम, हमारे मन भाए गे राधा श्याम, हमारे मन भाए गे, हमारे मन भाए गे, हमारे मन भाए गे राधा श्याम। चलो रे सखी चले वृंदावन धाम, चलो रे सखी चले वृंदावन धाम। दर्शन करे आए राधा श्याम, हमारे मन भाए गे राधा श्याम, हमारे मन भाए गे राधा श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कल आपने पारायण किया बाल कृष्ण की आँख में चौनी लीला, और जब बाल कृष्ण आँख में चौनी लीला गोकुल में कर रहे थे, उसी समय एक फलवाली आई और उस फलवाली का उद्धार किया। ब्रज में बड़े उत्पात होने लगे और उपनंद ने नंदराज जी से कहा कि वृंदावन चलते हैं। वो लड़ा और छकड़ा में अपने सामान को भरकर अपने बच्चों को लेकर वृंदावन में आ गए। और जब वृंदावन में आ गए, उस समय लल्ला 5 वर्ष का हो चुका था। गोकुल में लल्ला की शैशवा अवस्था थी। अब लल्ला की बाल्य अवस्था आरंभ होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, लल्ला ने मैया से गौ बछड़ाए चराने के लिए कहा और मैया ने बाबा से कहा। बाबा ने गोप गुरु सांडिल जी से पूछा और गोप गुरु सांडिल जी ने मुहूर्त निकाल दिया कि लल्ला कल ही गौ बछड़े चराने के लिए जाएगा, क्योंकि कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, अष्टमी है और इसको गोपाष्टमी कहते हैं। बड़ा शुभ दिन है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज गोपा अष्टमी है और लल्ला बछड़ा चराने के लिए जंगल को जाता है। मैया उसके साथ में खाना बांध देती है। नंदराज जी उसको एक गौ चराने के लिए डंडा दे देते हैं। ग्वाल वाल साथ में हैं, सिंगी तुरही लेकर, और अपनी बंशी को फेंटा में बांधकर बाल कृष्ण जंगल में बछड़े चराने के लिए जाते हैं। उन बछड़ों में एक दैत्य बछड़ा बनकर मिल गया। कान्हा ने देखा कि दाऊ भैया, वह बछड़ा नहीं है, एक दैत्य है। कान्हा ने अख करी न धक उस दैत्य का जो बछड़ा बन गया था उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और कैथ के वृक्ष पर फेंक दिया। उसके प्राण पखेरु निकल गए और वो मर गया। इस प्रकार वत्सार कुसुर का उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी छोटी छोटी लीलाएं किए हैं, जिनका वर्णन करने से कृष्ण भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है। हृदय में एक श्रेयसी पैदा होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव को अर्थात मनुष्य को
चार अपराध कभी नहीं करने चाहिए। देव अपराध, देह अपराध, देश अपराध और दिल अपराध। और मनुष्य को सदैव अपने 6 शत्रुओं से दूर रहना चाहिए। वैसे तो इस संसार सागर में मनुष्य के हजारों दुश्मन हैं, शत्रु हैं, परंतु भागवत में उन सब को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मत्सर कहते ईर्ष्या को। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर से सदैव दूर रहना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कान्हा जंगल में बछड़े चराने के लिए गया और जब बछड़े यमुना के तट पर चर रहे थे तो वहीं पर एक भीम का जीव देखा। कान्हा ने कहा कि बलदाऊ भैया, ये बगुला नहीं है, यह बकासुर है। इसने बगुला का रूप धारण कर रखा है और वह बाल कृष्ण की ओर झपटा और कृष्ण को निगल गया। ग्वालवाल देखकर सब रोने लगे। हाय कान्हा, हाय कान्हा, हमारे कान्हा को बगुला निगल गया। और बालकृष्ण ने बकासुर का तलुआ जलाना आरंभ कर दिया और उस बगुला की चीख निकली। बालकृष्ण बाहर आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बकासुर और कान्हा का युद्ध हुआ। कान्हा ने उसकी चोंच पकड़कर बीच में से उसको चीर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बतासुर और बकासुर का उद्धार किया। ये दोनों ही पूतना के भाई थे और कंस के मंत्री थे। ये बछड़ा बनकर और बक यानी बगुला बनकर कृष्ण को मारने के लिए गए थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उन दोनों को बाल रूप कृष्ण ने मौत के घाट उतार दिया। एक दिन बालकृष्ण ग्वालवालों के साथ बछड़े चराने के लिए जंगल में गए और शिंगी, तुरही और बांसुरी अपने साथ ले गए। कभी वो मोर बनकर खेलते, कभी कोयल की आवाज़ निकालते, कभी गिल्ली बल्ला खेलते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सभी ग्वालवाल बड़े प्रसन्न चित्त हैं और विभिन्न पक्षियों की आवाज़ निकाल रहे हैं, मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यकायक उन्होंने देखा कि एक अघासुर आया। अघासुर कौन है? अजगर सांप बन गया और उसका गुफासा मुंह था। ग्वाल वालों और बछड़ों को निगल गया। कृष्ण दूर खड़े हुए थे और कान्हा ने देखा कि ये सभी मेरे बिना परेशान होंगे और कान्हा भी थोड़ा सा आगे बढ़ा और कान्हा को भी निगल गया। कान्हा ने उसके मुंह में घुसकर अपना शरीर बढ़ाया और उसका गला रौंद गया, उसकी आंखें उलट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार ग्वाल वाल बछड़े और बालरूप कृष्ण अजगर के मुंह में से बाहर निकल आए और उस अघासुर का नाश हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बतासुर किसको कहते हैं? बतासुर कहते हैं अज्ञान को। और बकासुर का अर्थ है दिखावट और अघासुर का अर्थ है पाप, दुष्कर्म।
अघासुर का भगवान ने वध किया, बकासुर का वध किया और बतासुर का वध किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं ये तीनों पूतना के भाई थे और कंस के मंत्री थे। भगवान ने अज्ञान, दिखावट और पाप का वध किया और उनको नष्ट कर दिया। इस प्रकार बतासुर, बकासुर और अघासुर तीनों का उद्धार हो गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 6 वर्ष के बालक ने, जिसकी अभी पौगंड वय है, 6 वर्ष का है, इसने 3 दैत्यों का वध कर दिया, बड़े आश्चर्यचकित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन बालरूप कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने के लिए जंगल में गए और बछड़े चर रहे थे। काफ़ी देर हो गई। कृष्ण बोले कि चलो खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। कहने लगे ठीक है। एक कदम की छाँव में सब ग्वालवाल गोल पंक्ति बनाकर बैठ गए और बीच में कान्हा बैठ गए। सबने अपने अपने भोजन खोल दिए। सुदामा, श्रीदामा, सुबल, स्तुक, कृष्ण, मनसुका, भद्रसेन, वृषभ आदि ग्वालवालों ने अपने भोजन खोल दिए और खाना खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण हंसकर ग्वाल वालों को खाना खिलाते और उनका झूठा खाना स्वयं खाते। यह सब देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये भगवान था, कह रहे थे कि इन्होंने 3 दैत्यों का वध किया है, बतासुर, बकासुर, अघासुर, और ये काहे का भगवान है। ग्वाल वालों को झूठा खिला रहा है, उनका झूठा खा रहा है। और बछड़े चढ़ते चढ़ते झुंड की पात में आगे बढ़ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इन बछड़ों को चुरा लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को चुरा लिया। जब बछड़े दिखाई नहीं दिए, ग्वाल वाल कहने लगे कान्हा, बछड़े तो दिखाई दे नहीं रहे, हम बछड़े देख कर आते हैं। कान्हा ने कहा कि तुम सब भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। बालरूप कृष्ण बछड़ों को देखने के लिए झुंडों की पांत में आगे बढ़ गए और ब्रह्मा जी उधर ग्वाल वालों के पास आए, उनको भी चुरा कर ले गए। जब बछड़े नहीं मिले, कान्हा वापस आए और ग्वाल वालों को देखा तो ग्वाल वाल भी नहीं मिले। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी को ये संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी चुरा लिया और ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। अंतर्यामी बालरूप कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने स्वयं स्वरूप धारण करके ग्वालवाल बन गए और वही बछड़े बन गए, हूबहू वही बछड़े और वही ग्वालवाल। और ब्रह्मा जी उन बछड़ों को और ग्वालवालों को अपने साथ हरण करके ले गए। अब तो वो शाम को चरकर भैया के पास जाते। ग्वालवाल बछड़े सभी अपनी अपनी मैयाओं से मिलकर बड़े प्रसन्न होते। एक बार सांडे जी कहने लगे कि इस बार सम्मत बहुत अच्छा है, इन ग्वाल वालों की शादी कर दी जाए, समय भी बहुत अच्छा है। उन ग्वाल वालों की शादी गोपियों के साथ हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी ग्वालवाल भगवान स्वयं बन गए थे और उनका विवाह
गोपियों के साथ हुआ और वही गोपी भगवान की पत्नी बनकर रास में आई थी। ब्रह्मा जी ब्रज में आके देखते हैं कि सभी बछड़े जो के त्यों चल रहे हैं और ग्वाल वाल भी सारे हैं। फिर ब्रह्मलोक जाते और ब्रह्मलोक में जाकर देखते कि सारे ग्वाल वाल और बछड़े तो मेरे पास हैं। देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते। ऐसे करते करते आते जाते ब्रह्मा जी को 1 साल हो गया। उधर ब्रह्मा जी ब्रज में आए, वृंदावन में आए और बालरूप कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। पहरेदारों से कह दिया कोई अंदर नहीं आए। ब्रह्मा जी ब्रज से वापस गए, ब्रह्मलोक पहुँचे और पहरेदारों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया कि प्रजापति ब्रह्मा जी तो सिंहासन पर विराजमान हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्रह्मा जी ने आँख टेढ़ी करके देखा तो भगवान सुशोभित हैं और वो ब्रज में वापस आए। जब गोकुल में वापस आए तो भगवान को वहाँ देखा, बछड़ों को जो के त्यों देखा। ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ और मेरे को यह संदेह हुआ था कि ये काहे के भगवान हैं। प्रभु मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी रोते जाते हैं, उनके आंसू टप टप गिरते जाते हैं और इतने आंसू ब्रह्मा जी के गिरे कि उनसे एक सरोवर बन गया जो ब्रह्म हृद कहलाता है। इसी ब्रह्म हृद में अक्रूर जब ब्रज में आए थे तो इसी में स्नान किया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना मांगी और कहा कि प्रभु मेरे को आप किसी योनि में जन्म दें, मेरे को ब्रज में ही जन्म दें, क्योंकि मैं ब्रज की रज को अपने माथे पे लगाकर रखूँगा और ब्रज में रहकर मैं आपकी लीलाओं का दर्शन करूँगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान से कहने लगे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा।